हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, आखिरी ध्रुव का तीसरा और अंतिम भाग। अगर तुम्हारी मौत तकलीफ दे हो तो चिल्लाना मत, चिल्लाना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। एक तरफ सैकड़ों मौतें खड़ी थी और दूसरी तरफ सैकड़ों के सिरों पर मौत नाच रही थी। तूने कमाल कर दिया क्लोनर। ध्रुविष्य की चाल उसी पर चला दी, दुश्मन की कमजोरी ढूंढकर उसको अपनी ताकत बना लेना, और तूने भी उसके ही रूप से उसको मारकर यही किया। आखिर मुझ में सोच तो आपकी ही है ना। अब बताइए, आपका प्लान क्या है ताकि मैं उससे आपकी मदद कर सकूं। तू अपने यंत्रों की मदद से टाइम एक्सप्लोरर से संपर्क बनाने में मेरी मदद कर। मैं उससे संपर्क नहीं बना पा रहा हूं और ये काम बहुत जल्दी करना है। अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा क्यों? अब यहाँ ना तो ध्रुविष्य है और ना ही ध्रुव, क्योंकि फाइनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है जो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये पूरा शहर धूल में मिल जाएगा और ऐसा होने से पहले ही मुझे सीक्रेट वेपन की रिपोर्ट के साथ यहाँ से निकलकर 5062 में पहुंच जाना है। कमाल है, पर आपने फाइनल टेस्टिंग को अंजाम कैसे दे दिया? यह जानना तुम्हारा काम नहीं है, पर मेरा है। ध्रुव ध्रुविष्य, तू जिंदा है, पर तुझे तो क्लोनर को धोखा देना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसको मैंने नष्ट इसलिए नहीं किया ताकि मैं इसके जरिए तुम तक पहुंच सकूं। और मेरे पास भी समय कम है और तुम्हारे पास भी। हमारे झगड़े में इस युग का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक डील करते हैं। तुम इस विनाश को रोक दो और मैं वापस जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद? हा हा हा। अरे, तू पूरी कहानी जानता ही नहीं है। अपनी खैर मना मूर्ख। अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। ये जगह भी फाइनल टेस्टिंग में नहीं बचेगी। मैं किसी सुरक्षित जगह पर जाकर टाइम एक्सप्लोरर से संपर्क कर लूंगा। अब तेरे सामने दो ही रास्ते हैं ध्रुविष्य, या तो मेरा पीछा करने में समय बर्बाद कर, या अपने पूर्वज की जन्म स्थली को बचाने में। चल क्लोनर, हम कहीं और जाकर एक्सप्लोरर से संपर्क। पहले आप तो चलें। उफ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरे कमांड्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पर ऐसा कौन कर सकता है? मैं। आपने मेरे अंदर अपनी ही सोच भरी है ना। उस सोच में आपके कमांड्स भी शामिल है, बस उनमें आपकी फाइनल टेस्टिंग के डिटेल नहीं थे। तू तू मेरे खिलाफ हो गया है। कैसे? मैंने किया जब यह हवा में घूम रहा था और मैं इसके सिर पर घूंसे मार रहा था, तो वास्तव में मैं इसको फॉर्मेट करके इसमें अपनी सोच भर रहा था। बस तुम्हारी इंटेलेक्ट वाली फाइल मैंने डिलीट नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अंत में इसने मुझ पर मेरे कमांड के अनुसार इनविजिबल रे छोड़ी थी, डिस्टिंगेटर रे नहीं। अब क्लोनर मेरे कमांड में है और ये तुमको यहाँ से भागने नहीं देगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो मेरे और राजनगर वालों के साथ यहीं पर मरो, या बमों को डिफ्यूज करने में मेरी मदद करो। आह, तू तू बम वाली बात जानता है? कैसे? यहाँ पर आने से पहले साइंस्टर वोल्टार ने मुझे यह बताकर भेजा था। उसको उसको यह बात कैसे पता चली? यह मैंने उससे नहीं पूछा। अब बमों को डिफ्यूज करो। नहीं, ये सारी स्कीम जेड ने बनाई है। अगर मैंने फाइनल टेस्टिंग नहीं की तो वह मुझे वापस जाते ही मार डालेगा। क्या पता वह इस युग में भी आ धमके। वह कुछ भी कर सकता है। मुझे फाइनल टेस्टिंग पूरी करनी होगी, करनी ही होगी। मुझे कमांड बदलने होंगे। क्लोनर, इसको कमांड बदलने से रोको। अगर ये यहाँ से चला गया तो महाविनाश हो जाएगा और उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। मैं इसको कमांड बदलने से रोकने में पूरी ताकत लगा दूंगा। एक अदृश्य रस्साकसी शुरू हो गई थी। बमूर कमांड्स बदलकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो क्लोनर फिर से पुराने कमांड्स लोड कर रहा था। रस्साकसी के खेल में
सबसे ज्यादा जोर रस्से पर ही पड़ता है। उफ। या और इस केस में रस्सा बमूर का कमांड सिस्टम था। उफ। मैंने इस अंत की उम्मीद कतई नहीं की थी। मैं तो सिर्फ बमूर पर दबाव डालकर उसका प्लान उगलवाना चाहता था। अब कैसे पता चलेगा बमूर का प्लान, और वह भी 45 मिनट के अंदर? मैं कुछ खर्र टी टी मदद करूं? क्लोनर, तुम ठीक हो? कुछ प्रोग्राम करप्ट हो गए हैं, 25-30 डेंट हैं, बाकी ठीक लग रहा है। तो फिर आओ, हमको बमूर की गुत्थी खुद सुलझानी है, और अब इसमें हमारी मदद सिर्फ कमांडो फोर्स ही कर सकती है। नो लक कैप्टन, तुम्हारे अनुसार राजनगर पर कयामत टूटने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है, पर पूरे शहर में कहीं पर भी कुछ संदिग्ध नजर नहीं आ रहा है। उफ, ऐसा कुछ तो है जो हमारी नजरों से चूक रहा है। क्या चीज है वो? वर्तमान में तलाश जारी थी और भविष्य में तलाश पूरी हो चुकी थी। ये संख्या में बहुत ज्यादा है और मुझे यह पता नहीं है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, और वह मौका मुझको यह देगा। इम्प्रेसिव, पर तरीका जरा कच्चा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो मैं 1 सेकंड में ऑफ कर दूंगा। बस पल भर के लिए अंधेरा होगा और फिर इमरजेंसी पावर जल उठेगी। फिर तुम कहां जाओगे? ध्रुव कहां गया? ढूंढो उसे। ये ध्रुव पलक झपकते कहां गायब हो गया? क्या स्कीम चल रही है इसके शैतानी दिमाग में? ध्रुव कहीं भागा नहीं था। ये डीएनए ट्रैकर के जरिए मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। उसी के बीच में मुझे अपनी स्कीम पर काम कर लेना है। लिप्सी ने यही बटन दबाने को कहा था। हाँ लिप्सी, तुम तुरंत आइसोलेटर पहुंचो, मैं मुसीबत में हूं। और हाँ, अपने पापा को भी लेती आना, वे वे शायद मेरी मदद कर सके। मैं आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। होवरकॉप्टर से मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। तुम बस संभाले रखना। जल्दी करो घोंगो, गार्ड्स जल्दी ही मेरे कोड को खोल लेंगे। ध्रुव इससे कहीं इनविजिबल एनर्जी का यूज तो नहीं कर रहा है जेड? नहीं मूर्खो, वह ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह ध्रुविष्य नहीं, ध्रुव है। सुपर कमांडो ध्रुव। वह सुपर कमांडो ध्रुव है। ध्रुव, इज इट पॉसिबल? ऑपरेटर, प्रेसिडेंट को फोन मिलाओ, हॉटलाइन पर। वह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। सुपर कमांडो ध्रुव हमारे बीच में है। यह मीडिया वालों का स्टंट है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। नहीं, इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। हमारा प्यार ध्रुव को पास्ट से यहाँ पर खींच लाया है। ध्रुव के बारे में पूछ रहे हो तो जवाब हाँ है, और जेड के बारे में ना। पर इस वक्त वह जेड के शिकंजे में है, वह जिंदा बचेगा या नहीं? ध्रुव के बारे में पूछ रहे हो तो जवाब हाँ है, और जेड के बारे में ना। ध्रुव के लिए सारे रास्ते बंद हो रहे थे। वह रहा ध्रुव, मुझे उसके जूते दिख रहे हैं। हॉल के पूर्वी कोने में जाकर पकड़ो उसे। मैंने अपना काम कर लिया है, अब बस इंतजार करना बाकी है। तब तक जिंदा रहने की कोशिश करके टाइम पास किया जाए। ध्रुव अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, और ध्रुविष्य पूरे राजनगर को जिंदा रखने की। ध्रुव से हमारी पूरी वंशावली ने यही सीखा है कि हर समस्या में ही उसका हल छुपा हुआ होता है। अब देखो, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ध्रुव बमूर तक पहुंचा, माफिया डॉन से उसकी साठ गांठ का पता चला, और फिर वे सभी मारे गए। फिर उन डॉन्स के पास जेनेटिक केमिकल मिले और कुछ मशीनी पुर्जे भी। फिर बमूर ने मुझे और ध्रुव को मारने की कोशिश की। उसके बाद उसने हमारा ध्यान बटाने के लिए क्लोनर की मदद से कैनारोर पैदा कराए, दहशत फैलाने के लिए बिल्लियां मरवाई, कुत्ते बिल्ली, और ओह गॉड, क्या हुआ? मैं समझ गया कि बमूर ने क्या किया है। ध्रुव के लोग में चूहों का जिक्र था, नशीली आंखों वाले चूहे का। उनको बमूर ने पैदा किया था जेनेटिक केमिकल की मदद से। वे चूहे उसके प्रोग्राम किए हुए थे, इसीलिए उसने कैनारोर बनवाए। उसने बिल्लियां मरवाई ताकि चूहों पर किसी भी किस्म का खतरा ना रहे।
वे सारे बम चूहों पर फिट है और चूहे नालियों और गटरों के जरिए कहीं भी पहुंच सकते हैं और हम उनको देख भी नहीं सकते। इसीलिए हमको बम कहीं नहीं मिले। हे भगवान, अब इस विनाश को हम रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते, अब तो विनाश होकर ही रहेगा। पीटर की जुबान पर सरस्वती विराज रही थी। विनाश ने पहली दस्तक दे दी थी। मैंने गड़बड़ी वाले एरिया के पूर्वी गेट को अनलॉक कर दिया है सर। गुड, हम वहीं से अटैक करेंगे। अब हंगामा खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं था। लिप्सी, रुक जाओ, पहले कैदियों को काबू में आने दो। लिप्सी ने ठीक वही किया जिसका मुझे अंदाजा था। अब अगला लॉजिकल स्टेप है लिप्सी का बंधक बनना। सब रुक जाओ और ध्रुव को हमारे हवाले कर दो। या तो जेड का हुक्म पूरा होगा या इस लड़की की उम्र। सब लोग रुक जाए, पर हथियार कोई नहीं डालेगा। तुम सचमुच ध्रुव हो? हाँ। ज्यादा बात नहीं, एक गन उठा, अपनी खोपड़ी पर लगा और चला दे, वरना इसकी मुंडी काट दोगे। काट दो, पर पहले जेड की इजाजत तो ले लो। वाओ ध्रुव, आई कांट बिलीव। जेड, ऑर्डर दो। अब यूटिलिटी बेल्ट में रखे ट्रांसमिशन जैमर को यूज करने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि ये इस युग में भी काम करेगा। वो मैं कर इसका गला कट 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 रहा है। ये क्या मूर्खता है? तुम मेरी बेटी की जान दांव पर नहीं लगा सकते। उसकी जान मेरे लिए भी उतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारे लिए। वह अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी होने वाली बहू है वोल्टार। वैसे वह अब जेड के ऑर्डर से ही बच सकती है। जेड चाहे तो उसे बचा सकता है, पर जेड तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लिप्सी को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ जेड, ना मैं ना भगवान। 2010 में एक धमाके की खबर आई है। ब्लास्ट न्यूक्लियर था, पर वह इलाका आबादी वाला नहीं था। अगला धमाका आबादी के बीच में भी हो सकता है। उफ, समय हाथ से निकलता जा रहा है। अगर सीवर सिस्टम को फ्लड कर दे तो वे चूहे मर जाएंगे। पूरे शहर के सीवर सिस्टम को फ्लड करने के लिए पानी कहां से आएगा? मिल भी गया तो समय लगेगा। हमको चूहों को कंट्रोल करना होगा। वे चूहे बमूर के बायोलॉजिकल कमांड में हैं। तुम उस कमांड को ओवरराइट कर सकते हो क्लोनर? इम्पॉसिबल। बायोलॉजिकल कमांड्स दोबारा प्रोग्राम नहीं किए जा सकते। मेंटल कमांड किए जा सकते हैं। सीवेज सिस्टम की ये ओपनिंग कहां पर खुलती है? राजनगर के बाहर वाली मार्शलैंड पर। यह दलदली एरिया सैकड़ों हेक्टेयर में फैला है। तब तो एक आइडिया ट्राई किया जा सकता है। उन्हीं को तुम कितनी तेजी से क्लोनिंग कर सकते हो क्लोनर? फुल स्पीड पर। बताओ किसके क्लोन्स चाहिए? उन्हीं के जिनसे बमूर को खतरा था, बिल्लियों के। बिल्लियां आ गई बहुत सारी। क्लोनर, क्या हुआ तुमको? एनर्जी खत्म हो रही है। मैं और क्लोनिंग नहीं कर सकता, पर अभी हमको ऐसी शिकारी बिल्लियां और चाहिए जो उन चूहों का पीछा करके उनको एक जगह पर इकट्ठा कर सके। तुम्हारी कोशिश रंग ला रही है ध्रुविष्य। सैटेलाइट की रेडियो एक्टिव मैपिंग से साफ पता चल रहा है कि चूहों को मार्शलैंड की तरफ खदेड़ा जा रहा है, पर अभी भी कुछ चूहे इधर उधर मौजूद हैं। तबाही कभी भी आ सकती है। तब तो एक ही तरीका बचता है, मुझे खुद सीवर सिस्टम में उतरकर चूहों को मार्शलैंड की तरफ खदेड़ना होगा, और उसके लिए मुझे सिर्फ क्लोनर की मदद चाहिए। एनीथिंग बॉस, सिर्फ क्लोनिंग को छोड़कर। पर यह तो खुदकुशी है कैप्टन। ये आखिरी उम्मीद है करीम, वरना करोड़ों जानें एक झटके में मिट जाएंगी। यहाँ करोड़ों जानों को बचाने के लिए संघर्ष जारी था, तो भविष्य में सिर्फ एक जान पर पूरा दांव लगा था। ये क्या बकवास है ध्रुव? जेड अगर कोई होगा तो यहाँ पर आएगा ना। तुम मेरी बेटी की जान को यूं दांव पर नहीं लगा सकते। सॉरी वोल्टार, मेरी एक गलत हरकत लिप्सी की जान ले सकती है, पर जेड इसे बचा सकता है।
सिर्फ एक ऑर्डर से। नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई कोई तो बचाओ इसे। इसे सिर्फ जेड बचा सकता है, सिर्फ जेड। पर जेड, नो, नो, ये नहीं हो सकता। स्क्रीन क्यों नहीं चल रही है? जेड, जेड कहाँ गया? मैं रुक जाओ, छोड़ दो लिप्सी को। ये तो जेड की आवाज है, पर ये साइंस्टर वोल्टार के गले से। क्या ये मिमिक्री है? ये ये धोखा है। ये मिमिक्री नहीं है, धोखा नहीं है। मैं जेड हूं, मैं जेड हूं। लिप्सी को छोड़ दो। ये धोखा है, हमारे साथ धोखा है। अब ये लड़की नहीं बचेगी, एक सेकंड भी नहीं बचेगी। शर्त लगाओगे? इसकी जिंदगी का एक सेकंड और तुम्हारी जिंदगी के 20 साल। माई गॉड, सो फास्ट। नाउ आई बिलीव। ये ध्रुव है। आर यू ऑल राइट लिप्सी? कट तो मामूली है, पर मैं ठीक नहीं हूं। कह दीजिए पापा कि अभी जो आपने कहा वह सिर्फ मुझे बचाने के लिए एक झूठ था, सिर्फ झूठ। ये सच है लिप्सी। वोल्टार के वायस प्रिंट जेड से एग्जैक्टली मैच करते हैं। पर आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं इस दुनिया को अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहता था, एक समानांतर सरकार बनाना चाहता था, और सफल होने के बाद अपने आप को दुनिया के सामने लाना चाहता था। मुझे एक सेना चाहिए थी, और वह सेना सिर्फ अपराधियों की ही हो सकती थी। इसीलिए मैंने जेड को बनाया, उसको वर्चुअल इंटेलिजेंस बनाया। पर ध्रुविष्य ने मेरी आर्मी को कभी पूरी तरह से बनने ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई, उससे परंपराएं तुड़वाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी उससे प्यार करने का बढ़ावा दिया, और उसके जरिए उसके दिल में तुम्हारे और तुम्हारे उसूलों के प्रति नफरत भरने की सोची। और इसमें मुझे कामयाबी मिली, पर आंशिक। ध्रुविष्य अभी भी मुझे नुकसान पहुंचा रहा था, और उसको रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। इसके लिए मैंने बमूर की महत्वाकांक्षा का सहारा लिया। वह मुझसे भी बड़ा डॉन बनना चाहता था। मैंने जेड के रूप में उसे गुप्त न्यूक्लियर हथियार के बारे में बताया, और पास्ट में जाने में उसकी मदद भी की। मेन प्लान तो ध्रुविष्य को उसके पीछे पास्ट में भेजना था, और फिर उसके वापस आने का रास्ता बंद कर देना था। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि बमूर के बजाय तुम यहाँ आ जाओगे। तुमको तो मैं बमूर की टाइम मशीन से निकलते ही पहचान गया था। मेरे हाथों से तोते उड़ गए थे। तब से मैं तुमको मारने का प्रयास करता रहा, पर मैं भूल गया था कि मैं एक महागाथा से लड़ रहा हूँ, और उस गाथा ने यह साबित कर दिया कि वह आखिर महागाथा क्यों है। यह तो मैं समझ गया ध्रुव कि लिप्सी को तुमने बंधक इसीलिए बने रहना दिया ताकि वोल्टार सच उगल दे। पर तुमको साइंस्टर वोल्टार पर शक कैसे हुआ? जेड अपने आप नहीं बन सकता था। उसको बनाने के लिए भी इंटेलिजेंट दिमाग की जरूरत थी, वोल्टार जैसे दिमाग की। पहला शक मुझे यह जानकर हुआ कि टाइम एक्सप्लोरर बनाने की गुप्त तकनीक सिर्फ वोल्टार जानता था। फिर बमूर ने टाइम एक्सप्लोरर कैसे बनाया? जाहिर था कि यह वोल्टार ने उसे बताया होगा, पर किसी और रूप में। उसे तकनीक भी वोल्टार ने दी, और इसी आइसोलेटर में उस तक टाइम एक्सप्लोरर बनाने के लिए जरूरत के पुर्जे भी पहुंचाए। दूसरा शक मुझे माइमेज से लड़ने के दौरान हुआ। माइमेज अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को नुकसान पहुंचा रहा था, और लिप्सी के साथ उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिप्सी और माइमेज या फिर जेड में कोई भावनात्मक रिश्ता था। माइमेज में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर लिप्सी का रिश्तेदार सिर्फ जेड हो सकता था, और वह वोल्टार था, लिप्सी का एकमात्र रिश्तेदार। और पक्के सबूत चाहिए तो जेल में बमूर तक पहुंचे पार्सल पर वोल्टार के कोई ना कोई निशान जरूर मिल जाएंगे, शायद फिंगरप्रिंट्स भी। आई हेट यू पोप, जस्ट हेट यू। तुम शायद पहले ऐसे कैदी होंगे वोल्टार, जो आइसोलेटर पहुंचने के बाद पकड़ा गया है। आओ, केस चलने तक तुमको तुम्हारा सेल दिखा दूं। अभी नहीं एडमिन, अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। ध्रुव
और ध्रुविष्य को अपनी अपनी जगहों पर फिर से पहुंचाना है, और यह काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। मुझे लैब में ले चलो। ध्रुव के आने की खबर जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से फैल चुकी थी। अनबिलीवेबल, ध्रुव ट्रायल पर खुद ध्रुव आ गया। सिर्फ आ ही नहीं गया, कुछ ही घंटों में इसने जेड का 20 साल का साम्राज्य भी खत्म कर डाला। ध्रुव 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 तो ठीक है यार, पर ध्रुविष्य कहाँ है? ध्रुविष्य यहाँ था। वह उस बारूद के ढेर को हटा रहा था जिसके ऊपर राजनगर बैठा हुआ था, इस खतरे से एकदम अनजान। यार, आज पुलिस वाले कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई वीआईपी आ रहा होगा। तुझे क्या लगता है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है? ध्रुविष्य अपना काम कर रहा है, पर समय तेजी से निकलता जा रहा है। क्या वह 5 सेकंड में मार्श लैंड की ओपनिंग तक पहुंच पाएगा? और तेज क्लोनर, और तेज। समय बहुत कम है। जैसा तुम कहो। अभी भी यह पक्का नहीं है कि इन चूहों से जो धमाके होंगे उनकी शॉक वेव्स या रेडिएशन राजनगर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1, 0। अरे, कोई धमाका नहीं हुआ। क्या मुझसे टाइमिंग करने में गलती हुई है? नहीं ध्रुविष्य, आहा, टाइमिंग सही है। मैं समझ गया हूं। ये बम चूहों की बायो एनर्जी पर चल रहे थे। चूहों के मरने से बायो एनर्जी खत्म हो गई और बम बंद हो गए। खतरा टल गया है। आहा, और साथ में मैं भी। तुम आज एक सुपर हीरो बन गए हो क्लोनर। एक सुपर हीरो की मौत मरे हो। हमें नाज है कि तुम हमारे कैप्टन हो और ध्रुव के सच्चे उत्तराधिकारी। रियली? ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी मीडिया कह रही है और तुमको ढूंढ रही है। और मैं तो सलाह दूंगा कि तुमको जाना चाहिए। ये पब्लिक का निर्णय है ध्रुविष्य, इस बारे में मुझे भी नहीं पता था। तुम्हारा एपिसोड कल ही टेलीकास्ट हुआ और 1 घंटे में ही हजारों एसएमएस आ गए। अब फाइनल में रिजल्ट चाहे जो भी हो, मोस्ट फेवरेट ध्रुव का टाइटल तुमको दिया जाता है। ऐसा ही एक सम्मेलन 5062 में भी हो रहा था। हम जानते हैं कि तुम ऐसा सम्मान बिल्कुल नहीं चाहते थे ध्रुव, पर ध्रुव ट्रायर पर खुद ध्रुव का आना और यहाँ से जेड के अपराध जगत को उखाड़ फेंकना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए ये सभी लोग तुम्हारा धन्यवाद भी करना चाहते हैं और तुम्हारी एक झलक देखना भी। और यहाँ की जनता के सम्मान के तौर पर मैं पूरी जनसंख्या की तरफ से इस विश्वमंडल का राष्ट्रपति तुमको ये तुम्हारी वंशावली की एक रिकॉर्डिंग देना चाहता हूँ। इससे बड़ी गिफ्ट हम तुमको नहीं दे सकते। ये हमारे प्रेम। अरे ध्रुविष्य, ध्रुविष्य, यू आर बैक। यानी यानी पोप ने अपना काम कर दिया है। हे व्हाट्स दिस? ये तो ध्रुव है। ये कैसा स्पेशल इफेक्ट था? इतनी जल्दी तुमने गेटअप कैसे चेंज किया? तो वह कंटेस्टेंट तुम थे। नाइस ट्विस्ट। अवार्ड तो तुमको मिलना ही था। इट्स ओवर फोक्स। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। थैंक गॉड वी आर बैक टू नॉर्मल। कैसी ट्रिप थी कैप्टन? बैक टू फ्यूचर। तुम जानते हो, ध्रुविष्य ने बताया, मैंने एक चीज जानी है पीटर, अगर कर्म सच्चे हो तो हजारों साल की दूरी भी उनके असर को मिटा नहीं सकती। 5062 आई एम सॉरी अबाउट साइस्टर लिप्सी। मुझे सपने में भी आभास नहीं था कि तुम्हारे पोप कभी ऐसा भी करेंगे। मुझे भी नहीं था। खैर छोड़ो, मुझे पास्ट की टाइम ट्रिप के बारे में बताओ। तुम ध्रुव को मात देने का सपना पूरा कर पाए या नहीं? वह सचमुच सपना ही था लिप्सी। सच्चाई तो यह है कि ध्रुव और मैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ध्रुव एक परंपरा है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अब तुम ध्रुव की तारीफ पर जलोगे नहीं, नहीं, बल्कि अब मॉम, ये देखो ध्रुव महागाथा का नया इश्यू, और इसमें ध्रुविष्य भी है। ये झूठी कहानी तो नहीं है ना? ध्रुव की कहानियां कभी झूठी नहीं होती। तब तो ये अब तक की बेस्टेस्ट स्टोरी होगी। मैं समझ गई ध्रुविष्य। ओ परंपरा से एक बात याद आई। ध्रुव की एक परंपरा को तो
हम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। कौन सी परंपरा को? ध्रुव वंश आगे बढ़ाने की परंपरा को। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ यस, यस यस। और ऐसे ध्रुव की वंशबेल में एक नया पत्ता और खिल गया, जो चलती ही रहेगी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज से तुम्हारा रिटायरमेंट शुरू हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि अपराध के विनाश के लिए राजनगर में आ गया है तुमसे 100 गुना तेज, 100 गुना शक्तिशाली और 10 गुना ज्यादा सुपर शक्ति धारक सुपरमैन। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का सुपर डुपर कॉमिक्स विशेषांक। दोस्तों, ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जरूर पढ़ें।